सबको मेरा नमस्कार। मेरा जो आज का जो मेरे मेरा जो मेरी जो मेरा विचार है वो जो राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन में घोटाला का जो उन्होंने जागृत किया है, और यूट्यूबर्स ने कई वो दिखाए हैं एग्जाम्पल्स एंड चीज़ें दिखाई हैं सामने कि बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है इन बाय द इलेक्शन कमीशन इन रिगिंग वोट्स एंड ऑल। तो यहाँ तक कि राहुल गांधी जी ने ये भी बोला है कि जब वो पावर में आएंगे तो इलेक्शन कमीशन में जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उनको वो लास्ट तक ढूंढेंगे, चाहे वो रिटायर हो जाएं। तो मुझे एक चीज़ सवाल पूछना है, राहुल गांधी जी ने ये तो यहाँ इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स के लिए तो बोल दिया है, क्या कभी राहुल गांधी जी ने ये चीज़ ऐसा बोला है जब हमारे जो ब्रिजेस गिरते हैं, क्या उन्होंने बोला है जिस इंजीनियर्स ने ये ब्रिजेस बनाए हैं और हमारे ब्रिजेस टूट के गिर गए हैं उनको हम दूर दूर तक ढूंढेंगे? हैज़ी मतलब आज इलेक्शन कमीशन के लिए तो वो बोल रहे हैं क्योंकि इट इज़ अ लॉस इन अ वे कि उनको पावर नहीं मिल पा रही है। वो एक मतलब एक पीएम की राजगद्दी या पॉलिटिकल राजगद्दी उनको मिल नहीं पा रही है, जिसमें एक उनको ऑब्वियसली आप मुझे पीएम बना दीजिए, मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगी, और कितना और कितने आपको नेम फेम मिलता है बैठे बिठा ले, इवन आई कैन बिकम द पीएम। मुझे नहीं लगता है कि आई नीड स्पेशल पावर्स, आई कैन ऑल्सो डू, मैं भी अपने कंट्री के लिए काम कर सकती हूँ। तो आज वो लड़ रहे हैं, बट कभी उन्होंने जनता के लिए ऐसे बोला है कि मैं इंजीनियर्स को दूर तक चुन चुन के मारूंगा, या उन्होंने कभी खुद अपने पैसे से, कांग्रेस इज़ अ रिच पार्टी, आपने कभी जैसे अपोलो है, बीएलके है, इतने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कभी आपने कांग्रेस के नाम से एक जनता के लिए अच्छा हॉस्पिटल बना दिया है? खाली कुछ ही हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। पता है हेल्थ कंडीशंस आर सो बैड, कितने आई थिंक 75% ऑफ द पीपल हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भीड़ की वजह से जा ही नहीं पाते हैं, और प्राइवेट में हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लीगल पूरा के पूरी कोर्ट सिस्टम में इट इज़ अनदर बिग इशू। स्कूलिंग, एजुकेशन सब कमर्शियल हो गए हैं। कभी कांग्रेस ने इन सब पे ऐसा स्टेप लिया है कि वो उनको चुन चुन के मारेंगे जब वो पावर में आएंगे? तो आज की जनता क्यों हमें नहीं फ़र्क पड़ता है कि वी आर नॉट फीलिंग बैड कि भाई कांग्रेस वोट रिगिंग की वजह से या इलेक्शन कमीशन की घोटाले की वजह से नहीं आ पाई है? जनता कोई नहीं बोल रही है, क्योंकि द थिंग इज़ दैट हमारे पॉलिटिशियंस को ये बात समझनी चाहिए कि हम आज की जनता जो भारत की है, स्पेशली द मध्यम वर्ग, हम लोग इतने दुखी, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे आप आइए, कांग्रेस आई, चाहे बीजेपी आइए। आज हम मरते हैं तो आप हमारे जो पीएम हैं, एमपीज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं, हम मरते हैं कोर्ट में लाइन में खड़े होके, मेडिकल में खड़े होके, स्कूल की फीसें दे के, और उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें भी नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई आए कोई जाए, इट्स जस्ट अ रूटीन फॉर अस। इसीलिए हमें नहीं लगता है कि भाई हाँ कि जनता उतरे या वी विल गो कि भाई कांग्रेस क्यों नहीं आई, और हम एक अपना एंगर या आक्रोश पेश करें, भाई टीएन शेषन जैसा होना चाहिए। बिकॉज नाइदर ऑफ द पार्टी, दोनों में से कोई भी पार्टी आम जनता के लिए काम नहीं कर रही है। हम जैसे थे वैसे ही हैं, वैसे ही मर के जी रहे हैं। और आज़ादी के पहले हमें आज़ादी तो कहने को मिली है, हम जैसे 500 साल पहले हमें मुग़लों ने राज किया, फिर ब्रिटिशर्स ने राज किया। आज हमें पॉलिटिकल लीडर्स, जिनको हम चुन के लाते हैं कि हम इनको लाए हैं, इनको हम अपने टैक्सेस देते हैं कि ये हमारे बेनिफिट के लिए काम करें, लेकिन आज क्या है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है और हम वहीं के वहीं पिस रहे हैं।